चलो बच्चों भाई देखते हैं। आज हमारा चैप्टर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट बेटा अब हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, समय बहुत कम है और चैप्टर बहुत सारे पड़े हुए मैथ के भी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि बेटा उसमें से एनसीईआरटी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगता है कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें 3 फॉर्मूले 4 हैं। ठीक है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा है मिड पॉइंट वाला। ठीक है, मिड पॉइंट के निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे बात करेंगे। याद रखना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और उसको सॉल्व करना अगर आ जाता है पूरी तरीके से, तो इसके मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या है, क्लियर है। और फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा, उनके बेस पे 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिना देखे। ठीक है, आराम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले एक चीज याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला फॉर्मूला जो आएगा हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा बेटा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा पहला। और उसके बाद एक चीज, एक पॉइंट और याद रखना इसमें बेटा, इंट्रोडक्शन में अगर हम, ठीक है, अगर हम किसकी एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम किसकी एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स, ठीक है, एक्सिस की बात की जाएगी, तो उस वाले कंडीशन में y है जो मेरा क्या हो, 0 लिया जाएगा और x वैसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरा y एक्सिस की बात की जाएगी, y एक्सिस की बात की जाएगी, तो उस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, उस वाले कंडीशन में हमारे पास जो होगा y तो ऐसे y तो ऐसे रहेगा, x कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y ऐसे रहेगा, x हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी कुछ पॉइंट है। ठीक है, और हमें पता है, देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या होता है, मेन कार्टेशियन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इधर प्लस के होते हैं। ठीक है, इधर ये माइनस का होता है, ऊपर यहाँ प्लस का होता है, यहाँ पर ये माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, जो पहला कोऑर्डिनेट आता है वो एक्स का होता है, दूसरा जो होता है किसका होता है, वाई का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा किसका होता है, y का होता है। ये हो जाएगा इसका क्या, इंट्रोडक्शन। बाकी इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में देखो क्या हो जाएगा, एक लाइन हमें दी गई है यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन दी जाएगी, ए और बी मान लेते हैं में। ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट, और इसका x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इक्विडिस्टेंस क्या होता है, देखो इक्विडिस्टेंस होता है बेटा, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये किसके, x और y के है। ठीक, कोऑर्डिनेट है, ये a हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, इसको मैंने p मान लिया। यानी कि p पॉइंट से दो इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट को रखा जाता है, a और b के दो पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पर रखा जाता है। ठीक है,
तो इस वाली कंडीशन में क्या तुम्हें लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। इक्वी डिस्टेंस की जब भी बात की जाए तो तुम्हें फिगर ऐसी बननी है उसकी फिगर, ठीक है, जो उसकी फिगर बननी है ऐसे बननी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हो, पी पॉइंट से दोनों ही ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, इक्वी डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहले यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या क्या बता दिया इसमें। सबसे पहला काम, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, किसकी, एक्स एक्सिस की बात की जाएगी तो वाई उसमें क्या हमेशा जीरो लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, वाई हमेशा उसमें जीरो लिया जाएगा। अब एक्स एक्स तो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। जब वाई एक्सिस की बात की जाएगी तो एक्स जीरो लिया जाएगा और वाई को ऐसे रखा जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले क्वेश्चनों में कुछ वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। कई बार हमसे बोलेगा x की वैल्यू फाइंड करो, कई बार हमसे बोलेगा y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। इस हिसाब से मैं क्या इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं। दोबारा यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके बीच की ये लाइन है जो a और b जो लाइन है, ठीक है, a से b तक जो लाइन है इसके में क्या निकालना है, इसके बीच के डिस्टेंस निकालने हैं कि कितने दूरी पे ये दोनों पॉइंट बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस वाली बात हो जाएगी, यानी कि P पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे दो बैठे हुए हैं, ठीक है, A और B दो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला एनसीईआरटी का, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो करा रहा हूँ 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज मेरे पास क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्या मेरे पास 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना बेटा। यहां पर क्या बोला जाता है, फाइंड, ठीक है, पॉइंट एक्स एक्सिस। उसने पहले बोल दिया, क्या बोला गया, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, दो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये दो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके मुझे पॉइंट जो दिए गए हैं, ए के पॉइंट दिए गए 2 माइनस का 5, दूसरा पॉइंट दिया गया मेरे पास क्या, 2 माइनस का 2,9, ठीक है। इसके में क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लो x1 y1, ठीक है, इसको मान लो x2 y2, और इसको जब करेंगे इसको भाई क्या मानेंगे, x1 y1 यानी कि x2 और y2 मानेंगे। एक बार इसमें देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर AP बराबर किसके हो जाएगा बेटा, AP बराबर किसके हो जाएगा, BP के हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर किसके हो जाएगा, BP के हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के बराबर में रखा जाएगा अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहां पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब इक्वल में दो रूट्स आ जाए, जब इक्वल में दो रूट्स आ जाते हैं तो उस वाले कंडीशन में आपस में दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर यहां से करना चाहो तो ये दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास जो वैल्यू बच गई है वो क्या बच गया, x2 माइनस, ठीक है, x1 बच गया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर सेम वही रखेंगे, x2 माइनस, ठीक है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर AP में देखेंगे, AP ये वाली लाइन पे देखेंगे, AP इस पे, ठीक है। x क्या मेरे पास, x1 क्या मेरे पास x है, और x2 क्या मेरे पास है 2 है, ठीक है। यहां पर क्या 2 रखा जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का x तो x ही रहेगा, ठीक है, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y क्या मेरे पास, y2 क्या है मेरे पास 5 है, माइनस का, यहाँ माइनस का 5 रखा जाएगा,
ठीक है, और ये किसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, इसके सामने देखो अब इस वाली लाइन के ऊपर देखेंगे, ठीक है, x2 क्या मेरे पास माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का क्या x हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर y2 क्या मेरे पास है 9 है, और माइनस का 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, इसका बोलेंगे ओपन करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन से फॉर्मूले, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने हैं। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 होता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 या 4, यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, इसका करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर करेंगे, ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, x का करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे रहेगा फॉर्मूले में, ये माइनस की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या x हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस कितना हो जाएगा, ये 81 आ जाएगा। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस का कितना 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस का कितना x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4, ये 4x हो जाएगा, और प्लस का 81 हो जाएगा। क्लियर, अब बेटा जो कटने वाली कंडीशन है उसको उड़ा दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, अब जो बच गया यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा यहाँ से। क्लियर, अब मेरे पास क्या बच गया बेटा, इसको उठा के मैं उधर ले जाऊंगा और इसको उठा के 81 को उठा के इधर लाऊंगा, ठीक है, या तो तुम एक काम करो, इसको उठा के इधर लाओ, तो माइनस का ये 4x बच गया मेरे पास, ठीक है, और माइनस का ये 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 81 अपनी जगह रहेगा, ये 25 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, 11 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे तो 6, ठीक है, यहाँ बचा कितना मेरे पास 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगी 5, ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 56 अपॉन में माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको काट देंगे, x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी बेटा, मेरे पास x की वैल्यू कितने आएगी -7, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से इसमें एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को भी कराता हूं, ठीक है, जिसको उतारना बेटा उतार सकते हैं, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो क्या क्या दिया गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी सेम वही कंडीशन है, बट उसने मुझसे क्या बोल दिया गया है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन दी हुई है, यहां से क्या एक लाइन दी हुई है, ये लाइन क्या ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी दी गई है 10 यूनिट दी गई है, कितने दी गई बेटा 10 यूनिट दी गई है, और इसके जो पॉइंट दिए गए हैं देखो इसमें पी क्यू बोला गया तो पी क्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, वरना तो पॉइंट तो देख लो अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें कोई वो मिस्टेक नहीं होगा उसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, यहां से क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला,
क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, पी क्यू की बात करेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच, एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स हो जाएगा बेटा, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू मेरे पास 10 है, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास y है, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 3 है, तो यानी प्लस का 3 बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 बनेगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 2 6y हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर मुझे वैल्यू दी गई है इसकी कितनी 10, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है 10 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 9 भी ऐसे रहेगा, प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 4 13 के 3 कैरी 1। ठीक है, 73 प्लस y स्क्वायर, ठीक है 6y। अब यहाँ पर इक्वल टू 10 है, इक्वल टू क्या मेरे पास 10 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पर 100 बन जाएगा, और प्लस 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्लियर, अब एक काम करते हैं बेटा, इसको उठा के इधर लाते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे 73 को, इज इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है प्लस 6y, ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10 में से, यहां से क्या 10 में से 3 जाएंगे तो 7। ठीक है, यहां बचा मेरे पास 9 बच गया, 9 में से 7 जाएंगे 2, 27 बच गया, यहाँ पर y स्क्वायर ऐसे रहेगा और प्लस 6y हो जाएगा। क्लियर, इस वाले को उठा के इधर ले जाएंगे, y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 27। बेटा 27 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए 27 आ जाए, और प्लस करने में कितना आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, यानी कि माइनस करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 माइनस 3 6, यहाँ पर क्या करेंगे y स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर y आ जाएगा, ब्रैकेट लेंगे, और यहाँ पर क्या माइनस 27। एक चीज याद रखना बेटा, ये वाला जो साइन होता है, ये जो लास्ट वाला साइन होता है वो इसके अंदर आता है हमेशा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या 9 लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर y स्क्वायर, ठीक है प्लस कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और माइनस का कितना 27। यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे, कॉमन y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक y बचेगा प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या y बचेगा प्लस का कितना 9 बच जाएगा। और दूसरी चीज बेटा ये चीज को ध्यान देना है, इस वाले चीज को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है दोनों कॉलम सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट जो है, ठीक है दोनों ब्रैकेट जो है ये कैसे सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसके मतलब तुम्हारा आंसर ठीक जा रहा है। अगर डिफरेंस हो रहा है, अलग आ रहा है, माइनस का भी साइन अलग आ रहा है, एक का प्लस आ रहा है एक का माइनस आ रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान देना। कॉमन में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कॉमन लेने में गलतियां करते हैं। कॉमन में एक चीज याद रखना बेटा, अगर तुम माइनस कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो जो प्लस होता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा y बराबर कितना माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, वैसे मैं y की वैल्यू निकालनी थी, अब उसमें अकॉर्डिंग देख लेना पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक तो माइनस का 3 होगा, एक का माइनस प्लस का 3, एक का माइनस का आएगा आंसर। ठीक है,
ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला गया है, सेम वही कंडीशन है, इक्वी डिस्टेंस की बात की गई है। इसमें क्या बताना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर के बीच की, ठीक है। क्यू आर और पी आर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्यू डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। क्यू दिया गया है और उसमें क्यू इक्वी डिस्टेंस पी के पॉइंट दिए गए हैं और आर के पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। क्यू के पॉइंट दिए गए हैं और आर के पॉइंट, यानी कि यहाँ पर पहला क्या है, यहाँ पर जो इक्वी डिस्टेंस की फिगर हमेशा याद रखना माइंड में, एक ही फिगर बननी है इक्वी डिस्टेंस की, ठीक है। पॉइंट वैसा चेंज होता है, ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये आर हो जाएगा। इसके पॉइंट मुझे दिए गए हैं, इसके पॉइंट क्या है 0, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पी के पॉइंट दिए गए 5, -3, ठीक है। इसका पॉइंट दिया गया आर का जो पॉइंट है, आर के जो पॉइंट दिए गए, आर के पॉइंट दिए गए x, 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इनके बीच की क्या डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा बेटा, पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा। क्यों, दोनों कैसे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, ठीक है। पॉइंट क्यू से पी आर जो है दोनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे डिस्टेंस वाला, ठीक है। ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा x2 माइनस, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर दोनों तरफ रूट्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ इक्वल की कंडीशन में दोनों के ऊपर रूट्स लगे हुए हैं, तो आपस में वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, वो आपस में दोनों कैसे कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया। अब बेटा इनकी जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू पुट कर लो। ये इसको क्या मानते हैं, x1 मानेंगे और y1 मानेंगे, इसको x2 और y2, ठीक है। इसको भी देख लेंगे, इसको भी यही मान लो, ठीक है। क्यों, जब PQ की बात करेंगे तो PQ रखेंगे और QR की बात करेंगे तो QR के पॉइंट रखे जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर जो बचा मेरे पास ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये बचा हुआ मेरे पास, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये बचा हुआ मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, x2 की वैल्यू है मेरे पास 5 है, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, y माइनस का 3 है, ठीक है। y2 की वैल्यू माइनस का 3 है और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे x2 की, अब pq की बात qr की बात की जाएगी तो qr में बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 माइनस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस प्लस साइन लगाओ यहाँ पर 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू इसको करेंगे सॉल्व क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा
और प्लस ये 25 हो जाएगा। बेटा 25 से 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये उठ के इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये किसका 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच के, ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, पी क्यू की। ठीक है, तो पी क्यू की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 5। ठीक है, और -0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 25 बन जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 11 की 1 कैरी 1 3 4 41 हो जाएगी। ठीक है, अब किसकी निकालेंगे, क्यू आर की निकालेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर देखो x2 यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 6 माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी क्या 41 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है दोनों की कैसी इक्वल निकली है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर बेटा, इस चैप्टर में बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। और मैं पूरे एक्सरसाइज ना करा के सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं मैं। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होते हैं, होते नहीं होंगे। ठीक है, मैं पक्का भी नहीं बोल रहा हूं कि बेटा यही क्वेश्चन आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो फंसेगा यहां से, तो उसी टाइप से मैं क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं। बाकी मैंने देखो इक्विडिस्टेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन करा दिया है, एक क्वेश्चन तुम्हारा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक्स वाई के पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या होमवर्क है। जब नहीं आएगा तो उसको मैं खुद कल की क्लास में करा दूंगा। आज हमारी एक्सरसाइज एक कंप्लीट हुई, कल एक कंप्लीट हो जाएगी सेक्शन फॉर्मूले वाली। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर, चलो मिलते हैं कल।